नमस्कार, myself Dr. संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का जो हमारा ई कंटेंट है वह है वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व, सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था के अनुसार चारों वर्णों के भिन्न भिन्न कर्तव्य थे, ये हम सब जानते हैं, और सभी वर्ण अपने अपने दायित्वों का निर्वाह भी करते थे, जिससे सामाजिक स्तरण के आधार पर समाज का एक कार्यात्मक विभाजन किया गया था। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व और उपयोगिता अपने आप में ही सिद्ध होती है। वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व क्या क्या है, इसकी जब हम बात करते हैं तो हम पहला लेते हैं श्रम विभाजन की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यवसाय का प्रशिक्षण हम सभी जानते हैं प्रारंभ से ही मिलने लगा, जिससे व्यक्तियों में व्यवसायिक कुशलता आ जाती थी, वो उसमें क्या हो जाता था, दक्ष हो जाता था। साथ ही आजीविका की समस्या भी नहीं रहती थी। इसका सबसे अच्छा परिणाम ये होता था कि जितने भी वर्ण हैं, सभी प्रकार के वर्ण जो है उन वर्णों में सभी प्रकार के जो कार्य थे वो अपने आप में ही क्या होते थे, बट जाते थे, और व्यक्ति बचपन से ही अपने कार्यों में प्रवीण भी हो जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था में श्रम विभाजन स्वाभाविक था। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है समानता की भावना का विकास। विशेषता नहीं, समानता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ इक्वलिटी। यानी वर्ण व्यवस्था का एक समाजशास्त्रीय महत्व हम क्या कह सकते हैं कि श्रम विभाजन के साथ साथ समानता की भावना का विकास भी करता है। वर्ण व्यवस्था में चूंकि अलग अलग वर्णों के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, अतः प्रत्येक वर्ण के कार्यों को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व दिया जाता था। हर वर्ण के कुछ कार्य थे और हर जो कार्य है उसकी दृष्टि से उस वर्ण का अपना एक महत्व होता था। इससे समाज में एक आदर्श व्यवस्था विद्यमान रहती थी। अनावश्यक रूप से परस्पर संघर्ष नहीं होता था। कोई वर्ण किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था, बल्कि सभी अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करके अपनी आजीविका और कार्य क्षेत्र के प्रति आश्वस्त थे। तो हम ये कह सकते हैं ये समानता की भावना का विकास इसका एक प्रमुख महत्व है। तीसरी जो हम इसका महत्व देखते हैं वो है रक्त की पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ ब्लड। वर्ण व्यवस्था के द्वारा सारे वर्णों को अपनी अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए पर्याप्त अवसर मिले, और इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक विशेषताएं भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी बाधा के हस्तांतरित होती रही। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता भी रही है कि इसने बाहर से आने वाली संस्कृति को अपनाया, लेकिन अपनी पवित्रता को बनाए रखा। इसी से हमारी संस्कृति आज भी विद्यमान है, आज भी अजर अमर है। यह सब वर्ण व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया है। तो रक्त की पवित्रता भी क्या है, इसका एक समाजशास्त्रीय महत्व है। चौथा हम लेते हैं कर्तव्य पालन की भावना, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज। वर्ण व्यवस्था में सभी वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हुए, सदैव जागरूक रहे। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहा कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा और मानवीय मूल्य और लक्ष्यों को महत्व देता रहा। हर व्यक्ति के अपने एक कर्तव्य निर्धारित हो गए, फलस्वरूप हर व्यक्ति जो अपने अपने जो कर्तव्य थे, उत्तरदायित्व है, उसको ध्यान में रखकर ही कार्य करता था। तो हमने क्या देखा कि इसका एक महत्व था, कर्तव्य पालन की भावना जागृत हुई। पांचवी जो हम वर्ण व्यवस्था का महत्व बताते हैं वो है गतिशीलता, मोबिलिटी। वर्ण व्यवस्था के द्वारा व्यक्तियों में श्रम का विभाजन तो हुआ, लेकिन इसके अंतर्गत व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति बदलने की छूट दी गई, क्योंकि
गुण और कर्म का विशेष महत्व होता था। इसी से बहुत से व्यक्तियों ने एक वर्ण में जन्म लेने के उपरांत भी गुण और कर्म के आधार पर वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर ली, दूसरे वर्ण की, है ना। मतलब जन्म किसी एक में लिया, लेकिन गुण और कर्म के आधार पर उसने दूसरे वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर ली। इस प्रकृति के कारण समाज का संगठन बना रह सका और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान मिला। छठी जो इसका महत्व है वो है सामाजिक संघर्षों से छुटकारा, फ्रीडम फ्रॉम सोशल कन्फ्लिक्ट। वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप सामाजिक संघर्षों से छुटकारा मिला, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में पूरे समाज 4 वर्णों में विभाजित था और हर वर्ण के कर्तव्य निश्चित थे, यानी वे एक दूसरों के कर्तव्य में वे कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। साथ ही कुछ उच्च जो मानवीय लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील भी रहते थे। वर्ण धर्म के पालन को ही लोग क्या कहते थे, मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे, जो उन्हें सामाजिक संघर्षों से भी छुटकारा दिलाता था। इनसे स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था एक बहुत ही विकसित सामाजिक व्यवस्था थी। इसने सभी वर्णों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में प्रगति में सहायक रहे, किंतु आज इसका स्वरूप क्या हो रहा है, विकृत होता जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय एकता में क्या हो रहा है, बाधक बनता जा रहा है। इसके बहुत से कारण रहे हैं, लेकिन ये सब स्थिति बहुत बाद की है। वास्तव में वर्ण व्यवस्था ने तो समाज में बहुत से संघर्षों को बचाया है, हमारे समाज को टूटने से बचाया है, अनेक संघर्षों से बचाया है, कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया है और सबसे बड़ी बात आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित किया है। तो ये है वर्ण व्यवस्था का कुछ समाजशास्त्रीय महत्व, जिसके बारे में आज हमने बात की। धन्यवाद।